हेलो एवरीवन। सो आई एम बैक अगेन और आज मैं एक और बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आप सब लोगों से बात करने वाली हूँ और वो है करियर प्लानिंग। आप लोग जो भी मुझे सुन रहे हैं आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा आई एम एन एक्स फौजी. So when it comes to Forge, the best thing I love about Forge is the kind of planning they do for everything, be it any function, to be it any insurgency situation, to any event, to even a war-like situation. They spend lot of time and resources in planning and that is why हम इतनी बड़ी से बड़ी वॉर, जो कारगिल जैसी मुश्किल वॉर को भी हम जीत पाए हैं. तो हर लेवल में फौज में हमें प्लानिंग सिखाई जाती है कि अगर ये सिचुएशन है तो इस ढंग से हमें काम करना है. प्लान ए होगा, प्लान बी होगा, ये भी नहीं चलेगा तो कंटिजेंसी प्लानिंग होगी. अगर हम डेजर्ट में हैं तो इस हिसाब से वॉर जीती जाएगी. माउंटेन्स में हैं या आप जंगल के अंदर है तो फॉर एवरी डिफरेंट थिंग दे हैव प्लान ऑफ डूइंग थिंग. हर चीज़ की ड्रिल सेट है, हर चीज़ को करने का एक तरीका है एंड द प्लानिंग पार्ट इज़ द बेस्ट इन द फौज. और इसीलिए आई थिंक एग्जीक्यूशन भी इतना अच्छा हो जाता है फौज के अंदर एंड दैट इज़ वाई वी टेल दैट दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन टू वर्क फॉर एंड टू वर्क विथ. नाउ व्हेन इट कम्स टू द करियर, मुझे आज भी आई फील समवेयर पीपल इन्वेस्ट मोर टाइम इन प्लानिंग देयर वेकेशंस रादर देन प्लानिंग देयर करियर. अगर मैं आज आप में से कितनों को बोलूँगी जस्ट प्लान अ हॉलीडे फॉर गोवा, इमीडिएटली 5 से 7 टैब एक साथ खुल जाएंगे, 4-5 वेबसाइट खुल जाएंगी, मेक माई ट्रिप, यात्रा.com, ट्रिवैगो, और आप द बेस्ट ऑफ द फ्लाइट्स यू विल सी कि कौन सी फ्लाइट कहाँ कब पहुँच रही है एंड देन यू विल सी कि कौन सा होटल के अंदर बेस्ट डील मिल रही है, कहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट मिल रहा है एंड यू विल प्लान इट सो थॉरली एंड इट इज़ जस्ट फॉर 3 to 4 days. इमेजिन कीजिए कि आपने ये प्लान नहीं किया तो क्या होता है उस हॉलीडे का. आप एयरपोर्ट पे पहुंचेंगे, आपको फ्लाइट नहीं मिलेगी, ट्रेन में जाएंगे, रिजर्वेशन नहीं मिलती है और फिर आप लटकते पटकते डेस्टिनेशन पे भी पहुंच जाएंगे. वहां जाके पता चलेगा होटल के अंदर रूम नहीं है या रूम है तो वो सी फेसिंग नहीं है, आपको अपनी मर्जी से नहीं मिल रहा है और आपका पूरा ट्रिप बर्बाद हो जाता है. This is what happens when we don't plan and similar thing happens with our career also. If you will not plan, what will happen? हम wrong choices of career ले लेते हैं which waste lots and lots of time and your resources also and at the end it leads to frustration. हम career choose कैसे कर रहे हैं? आई एम टेलिंग यू, आई थिंक 2 क्लासेज हैं. एक तो इतने फोकस्ड बच्चे हैं और एक बिल्कुल ही लॉस्ट रह जाते हैं आफ्टर डूइंग 12th ऑल्सो. बच्चों से पूछा जाता है हाउ यू आर मेकिंग योर करियर चॉइसेस, दे विल कम कि मैम इस कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल रहा था और मुझे इसी कॉलेज में मेरा सब्जेक्ट नहीं मिल रहा था, मेरे सारे फ्रेंड्स इस कॉलेज में एडमिशन ले रहे थे तो हमने भी ले लिया. दिस इज़ आउ. बहुत सारे बच्चे आते हैं जो मुझे बोलते हैं कि मैम हमारी 12th हो गई है बट मुझे पता नहीं है मुझे आगे क्या करना है. बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि मेरे पेरेंट्स चाहते हैं मैं इंजीनियरिंग और इंजीनियरिंग या डॉक्टरी, दैट इज़ वाई आई एम डूइंग इट, बट मैं ये करना नहीं चाहता हूँ. और बहुत सारे बच्चे आई थिंक कॉलेज को प्रेफरेंस देते हैं रादर देन द सब्जेक्ट विच दे हैव टू स्टडी इन दैट कॉलेज. 3 साल के बाद कॉलेज छूट जाएगा बट उसके बाद आप उस सब्जेक्ट के अंदर आगे पढ़ना भी चाहते हो या नहीं. सो दिस इज हाउ वी आर प्लानिंग इट इन अ वेरी रॉन्ग डायरेक्शन. तो सबसे इम्पॉर्टेंट है प्लानिंग योर करियर. नाउ इन दिस आई रियली वॉन्ट टू टेल यू व्हाट आर द रिसोर्सेज यू पिक. आप कौन से रिसोर्सेज है जहाँ से आप प्लान करते हो? या तो टीवी से देख के हमें बहुत सारी चीज़ों का पता चलता है बट लेट मी टेल यू ऑल, यू नो, टीवी life and real life is 2 different thing. Second thing is your sources, interactions. You go to the doctor, you meet the doctor, आपको बड़ा अच्छा लगता है. किसी IAS के घर जाते हो आपको बड़ा अच्छा लगता है, फौजी के घर जाते हो आपको बड़ा अच्छा लगता है, या आप किसी टीचर से मिलते हो इंस्पायर हो जाते हो तो आप उनकी लाइफस्टाइल से बड़े इंस्पायर हो जाते हो बट आप उनका बेस्ट पार्ट देख के ही इंस्पायर होते हो. व्हाट काइंड ऑफ द चैलेंजेस दे डू गो, यू नेवर डिस्कस दोज विद देम. सो लाइफ इंटरेक्शन से आप बहुत होते हो. और सबसे ज़्यादा आई थिंक मोटिवेशनल जो इसके अंदर होता है, सोर्स ऑफ ग्रेट सोर्स जो आपको करियर के लिए मिलता है वो आपके पेरेंट्स होते हैं. ठीक है, सब बहुत सारे बच्चे होते हैं जो दे वांट टू परस्यू द सेम
करियर व्हाट देयर पेरेंट्स इज। आई डोंट फील कि मतलब ये बहुत ज़्यादा सही सोर्सेज हैं आपके करियर प्लानिंग के लिए। मुझे क्या लगता है जो बेटर सोर्सेज हैं आज के टाइम में इज़ फ्री online sources. We all know it. The way you plan for your holiday Trivago and all, you compare so many of website. Start doing it for your career. और उससे पहले आपको किसी भी प्लानिंग से पहले आपको सेल्फ अवेयरनेस होनी बहुत ज़रूरी है। व्हाट इज़ योर एप्टीट्यूड? एप्टीट्यूड होता क्या है? एप्टीट्यूड आपकी इनबॉर्न एबिलिटी है किसी भी चीज़ को सीखने की, कि ये चीज़ मैं जल्दी से सीख सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल किसी के पास मैथमेटिकल एप्टीट्यूड बहुत अच्छा होता है, वो मैथ्स के सम बहुत ही अच्छे से कर लेते हैं। कुछ के पास एनालिटिकल बहुत अच्छा होता है, कुछ बच्चों के पास लैंग्वेज बहुत पावरफुल होती है, कुछ बच्चों की स्पीकिंग एबिलिटी। सो दिस इज योर एप्टीट्यूड। नाउ एप्टीट्यूड शुड मैच विद योर इंटरेस्ट ऑल्सो। नाउ व्हाट इज इंटरेस्ट? इंटरेस्ट इज यू प्रेफर टू डू वन एक्टिविटी ओवर अनदर। So whenever your aptitude will match with your interest, obviously you will do very well in that career. So ये दोनों चीज़ें मैच होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, जब ये चीज़ कर लेते हो तो उसके बाद आपको पता चल जाएगा दीज आर द करियर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल विद मी। आप उनकी एक लिस्ट बनाइए। उसके बाद लिस्ट बनाने के बाद देखिए कि व्हाट काइंड ऑफ वर्क, वट इज़ द नेचर ऑफ वर्क। IAS बनना है बट काम क्या करना है? एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करना है। डू यू लाइक टू डू एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क? इफ यू नो सो वट एवर, अगर आपको डॉक्टर बनना है तो यू हैव टू डील विद द पेशेंट। वट काइंड ऑफ द लाइफ स्टाइल, वट काइंड ऑफ वर्क दे विल बी डूइंग। सो अगेन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट थिंग इज प्लीज उस करियर में फिर जो लोग हैं जस्ट गो एंड टॉक टू द पीपल अबाउट देयर जर्नी। वेरी इंपॉर्टेंट। जो पर्सनल एक्सपीरियंस से लोग आपको गाइड कर सकते हैं वो किसी भी किताब से आपको गाइडेंस नहीं मिलेगी। व्हाट आर द चैलेंजेस दे फेस ड्यूरिंग दैट जर्नी, स्पीक टू देम। कोई भी हो सकते हैं, वो आपके फ्रेंड्स के पेरेंट्स हो सकते हैं, पेरेंट्स के फ्रेंड हो सकते हैं, एनी एक्वेंटेंसेस जिनको आपको पता है। और आज के टाइम में इंस्टाग्राम आप देख लीजिए, सोशल मीडिया इज ऑल्सो अ वेरी पावरफुल सोर्स ऑफ आपको उस फील्ड के लोग मिल जाएंगे। यू कैन गेट इन टच विद देम एंड जस्ट डोंट आस्क अबाउट द बेस्ट पार्ट, बिकॉज वेन यू सी द इंस्टाग्राम यू विल सी द बेस्ट ऑफ देयर लाइफ। Nobody is going to put their challenges on the Instagram. Most of people don't do that. They share the best part on social media. Please talk to them and ask them what are the challenges also they face during that journey. तो ये बहुत ही important चीज़ है career planning के लिए। Please invest your time and resources for your planning first. उसके बाद ही हमें पता चलेगा. So I am telling you all few suggestions before starting it. Just keep it in your mind. First thing, never ever select a career just on the basis of how much money you will be earning after that. आप कुछ टाइम के बाद बोर हो जाएंगे, आपका बर्नआउट आ जाएगा. आपका करियर जो होना चाहिए बेसिक आपकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है, उसके बाद आपका पैशन आपको फॉलो करने की उसके अंदर जगह मिल रही है, अगर आपको प्लेटफॉर्म मिल रहा है तो आई थिंक आप ज़्यादा राइट करियर के अंदर जाएंगे. और वाइल जब आप ये करियर प्लानिंग करेंगे ना, प्लीज़ डोंट एक्सपेक्ट अ ईजी आंसर कि अभी मुझे पता चल जाएगा कि आज ही मेरा करियर प्लान हो जाएगा. नहीं, इट नीड्स लॉट ऑफ एफर्ट्स एंड टाइम. सिट, वेट, इंट्रोस्पेक्ट योर सेल्फ, स्वॉट एनालिसिस कीजिए, अपनी स्ट्रेंथ लिखिए, अपनी वीकनेस लिखिए, फिर आपके पास जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आपके जो थ्रेट है, राइट इट. Nobody knows you better than you, so you are the one who knows you what kind of career would you. तो आप अपना करियर खुद प्लान कीजिए, खुद एनालाइज कीजिए, उसके बाद उसी फील्ड के लोगों से बात कीजिए. वेरी इंपॉर्टेंट, दे विल टेल यू कि वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको किन किन स्टेप्स के ऊपर जाना पड़ेगा, कौन कौन सा रास्ता आपको लेना पड़ेगा. दैट इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. और इसके बाद डोंट गेट डिस्करेज कि अगर कोई गलत करियर ऑप्शन आ जाती है, परफेक्टली फाइन. कई बार आप एप्टीट्यूड टेस्ट लेंगे, जब उससे ये ऑप्शंस निकल के आएंगी बट वो आपके इंटरेस्ट को मैच नहीं करेगा, परफेक्टली फाइन. Please believe on your own judgments. Very important. I always say it to you. अपनी लाइफ खुद बनाइए, अपना करियर खुद बनाइए, खुद उसको प्लान कीजिए. आई एम श्योर यू वुड बी एबल टू डू मच मोर
what you expect from you. I'm telling you all. So this is what in the next video I'll tell you all कि हम किस ढंग से करियर को आगे चूज कर सकते हैं. Thank you so much. Bye bye.